हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का पजल ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मैं आपको बता दूं ना, सोचने पे आपको मजदूर मतलब कर ही देगा कि आखिर 1 रुपया गया कहाँ। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। तो ये जो पजल है, जो पहेली है ना, इसमें मैथ का भी यूज है और आपका लॉजिक का भी यूज है। मतलब आप कैसे सोच पाते हो, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, मतलब किस तरीके से आपका ऐसा अप्रोच है कि वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो, आप उस चीज़ को फाउंड कर पा रहे हो कि नहीं, कि यार 1 रुपया गया कहाँ। तो आज का जो पजल है ना, इसका टैगलाइन बस है कि 1 रुपया कहाँ गया। तो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे बना कर रख दिया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। और यहाँ पर बहुत सारे आम हैं, इसलिए मैंने इस यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज किया, हरा रंग का, ताकि कम से कम कुछ तो फील आए आपको देख करके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करना, एक बार सोचने की मतलब कोशिश करना कि कितना आप सोच पाते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में, देखेंगे कि आपका अप्रोच कैसा था और मैं जो बता रहा हूँ आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है कि एक व्यापारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो व्यापारी है, व्यापारी नंबर 1, इसके पास एक टोकरी है जिसमें टोटल 30 आम है और ये 1 रुपये में 3 आम बेचता है, ठीक है। अब आते हैं व्यापारी नंबर 2 पर, इसके पास भी टोकरी है, उसमें सेम ही आम है, टोटल 30 आम ही हैं, बट ये थोड़ा महंगा बेच रहा है, 1 रुपया इक्वल टू 2 आम दे रहा है। हो सकता है कि इसका आम थोड़ा अच्छा हो और हो सकता है कि पहले वाले व्यापारी का थोड़ा ज़्यादा दिन का हो गया, कुछ सड़ गया हो, थोड़ा उसने रेट कम कर दिया है, राइट। तो इस तरह से जो पहला व्यापारी है वो सस्ता दे रहा है और जो दूसरा व्यापारी है थोड़ा महंगा दे रहा है, बट दोनों का जो क्वांटिटी आम का 30 ही आम है। अब क्या होता है यहाँ पर कि एक तीसरा व्यापारी आता है, थोड़ा बड़ा व्यापारी है भाई, पैसा वाला है, और ये आकर के दोनों व्यापारी से जो 30 आम है पूरा का पूरा खरीद लेता है। खरीद लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा टोकरी हो गया, यहाँ पर टोटल 60 आम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसान होगा। टोटल 60 आम नहीं होगा, काउंट करना मत स्टार्ट कर देना प्लीज़, क्योंकि ये टोकरी है ना, टोकरी आप समझ सकते हो ऊपर से ही दिख रहा है, अंदर भी तो आम होती है, राइट। तो टोटल 60 आम यहाँ पर है और इस बंदे ने व्यापारी 1 और व्यापारी 2 से टोटल खरीद लिया। खरीदने के बाद इसने क्या सोचा कि पहला व्यापारी जो था 1 रुपये का 3 आम दे रहा था यहाँ पर, और जो दूसरा व्यापारी था 1 रुपये का 2 आम दे रहा था। तो इसने क्या किया कि 1 रुपया और इसका 1 रुपया जोड़ दिया, यानी कि 2 रुपया, और इसका 3 आम और इसका 2 आम जोड़ दिया, यानी कि 3 2 5 आम। तो इसने क्या किया कि 2 रुपये का 5 आम बेचना स्टार्ट कर दिया। जब 2 रुपये का 5 आम बेचना स्टार्ट किया तो इसने सोचा कि चलो यार, दोनों से मैंने खरीदा है तो मेरे को जितना मैं खरीदा था उतना में मैं सेल दे ही कर ही दूंगा, तो इसको कोई घाटा नहीं होगा। ये सोच के इसने 2 रुपये के 5 आम बेचना स्टार्ट कर दिया। अगर आप टोटल आम यहाँ देखोगे, टोटल 60 आम थे और 2 रुपये के 5 आम इसने बेचना स्टार्ट कर दिया, तो टोटल कितने रुपए का बेचाइए, क्योंकि अगर आप 5 का डिवाइड करोगे 60 से तो टोटल कितना आएगा 12, और 12 आने के बाद ये मतलब 5 आम का 2 रुपये दाम था ना, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना है 24 रुपया का ही ये बेच पा रहा है। बट खरीदा कितने था, अगर इसमें 30 आम था, 1 रुपये का 3 आम है, तो कितने का खरीदा, यानी कि टोटल 10 रुपया यहाँ पर लगाया होगा। और यहाँ पर कितना लगाया होगा, यहाँ पर लगाया होगा 15 रुपया, राइट, क्योंकि 1 रुपये का 2 आम है, टोटल 30 है तो 30 से 2 से भागा देंगे तो टोटल यहाँ पर 15 रुपया लगाया इसने। तो इसने खरीदा है 10 + 15 25 रुपये में, और जब ये बेचना स्टार्ट किया तो इसको 24 रुपया ही बेच पाया ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 रुपया तो मिस हो गया ना, 1 रुपया आखिर गया कहाँ, यही तो का क्वेश्चन है, वाट मार यही है ना कि 1 रुपया गया कहाँ। क्योंकि ये तो वही लॉजिक लगाया था, जैसे कि अब व्यापारी 1 बेच रहा था, व्यापारी 2 बेच रहा था, और इसने वही लॉजिक लगा करके 2 रुपया इक्वल टू 5 आम बेचना स्टार्ट किया, बट इसको तो 1 रुपये की लॉस हो गई। आखिर 1 रुपया कहाँ गया। तो आपको वीडियो पॉज करना है यहाँ पर। आप उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, इससे क्या होता है कि आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो पजल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब अगर आप चाहते हैं लॉजिकली डेवलप करना अपने आप को। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आप इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ सोचोगे। मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ कि आखिर 1 रुपया कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आपको सिंपली समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि टोटल इसने 50 आम को सेल कर दिया, ठीक है, 50 आम को इसने सेल कर दिया, ठीक है। अगर 50 आम को सेल करेगा तो 2 रुपये का 5 आम था, राइट। तो जब 50 आम सेल कर दिया, इसका मतलब 5 से 50 से भागा दोगे तो 10, और 10 दूनी का 20, यानी कि टोटल 20 रुपया आ गया, ठीक है। 20 रुपया का तो इसने यहाँ पर सेल कर दिया। 20 रुपये का सेल करने के बाद
अब आपको क्या करना है कि मान लो कि 10 रुपया उसने सेल किया पहला व्यापारी के थ्रू मान लो, और 10 रुपया दूसरे व्यापारी के हिसाब से उसने सेल कर दिया। आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है, 10 रुपया 10 रुपया। तो अगर पहले व्यापारी के हिसाब से देखोगे तो 10 रुपये में कितना आम इसने सेल किया होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये का 3 आम दे रहा है, तो 10 रुपये का कितना आम देगा, यहाँ पर 30 आम हो जाएगा, राइट। अब जब दूसरे व्यापारी के थ्रू आते हैं तो 1 रुपये का 2 आम दे रहा था, तो 10 रुपये में कितना आम यहाँ पर बेचा होगा, यहाँ पर ये बेचेगा 10 दूनी का 20 आम यहाँ पर बेचा होगा। तो 30 + 20 50 आम टोटल हो गए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 10 रुपये का 30 आम जो है ये तो पहला व्यापारी से जो खरीदा था उसने तो बेच दिया, क्योंकि वो आम थोड़ा ख़राब भी था, राइट। लेकिन जो दूसरा व्यापारी से इसने खरीदा था 10 रुपये में 20 ही आम बेच पाया, ये थोड़ा महंगा था क्योंकि ये आम अच्छा था। तो ये जो सेल किया इसने 10 रुपये का 20 आम, अब कितने आम बच गए, 60 में से अगर 50 घटाएंगे तो 10 आम बच गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये 10 आम जो बचा है वो किसके हैं, वो व्यापारी 1 के हैं, व्यापारी 2 के हैं, आपको सोचना है। ये व्यापारी 2 का है, राइट, ये अच्छा वाला आम है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 30 आम तो ये फर्स्ट व्यापारी का बेच चुका ऑलरेडी, इस व्यापारी का तो उसने सेल कर ही दिया है। अब जो बच गए 10 आम वो दूसरे वाले व्यापारी का जो अच्छा आम वाला है। अगर इसको बेचना है 25 रुपये प्राप्त करने के लिए, तो बचे हुए 10 आम को इसे 1 रुपया = 2 आम के ही हिसाब से बेचना होगा। अगर ये बेचेगा 1 रुपये का 2 आम, यानी कि 10 आम = हो जाएगा 5 रुपया। तो टोटल यहाँ पर 20 आया हुआ था 20 रुपया, अब +5 यानी कि 25 रुपया आपका इसका आ जाएगा, जिसमें इसको 1 रुपया का भी लॉस नहीं होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि अगर आप किसी से सस्ता खरीदते हैं और किसी से महंगा खरीदते हैं तो क्वांटिटी अगर सेम है तो वहाँ पर आप अगर इस तरह से मैथमेटिकली ऐड करके बेचते हैं तो वहाँ पर आपको लॉस होगा, क्योंकि आप क्वालिटी तो यहाँ पर नेगोशिएट नहीं कर सकते ना, आप तो क्वांटिटी कर रहे हो। क्वांटिटी मतलब आप 2 रुपये का 5 आम बेच रहे हो, लेकिन 1 रुपये का एक जगह आपने 3 खरीदा था और 1 रुपये का एक जगह आपने 2 खरीदा था। तो जब आप मिला कर बेचना स्टार्ट करोगे तो आप एक बार में प्रॉफिट टोटल नहीं ले सकते, यहाँ पर क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में समझने के लिए हमको बताएंगे कि इस तरह से आप बताना होगा आप किसी को कि जब भी बेचना होगा तो पहले आपको जो सड़ा हुआ आम है उसको निकालना होगा, फिर जो अच्छा वाला आम है उसको निकालना होगा, तब जाके आपकी ओरिजिनल प्रॉफिट आ पाएगी। जितना मतलब आपने खरीदा तो उतना बेच पाओगे। अगर आप दोनों को मिक्स करके बेचोगे तो उस कंडीशन में श्योर आपको 1 रुपये का लॉस यहाँ पर होगा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।